हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग, नहीं सॉरी सॉरी ब्लॉग। पता है मुझे बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। लाइक लॉन्ग ब्लॉग तो मैं कभी ही नहीं डालती और शॉर्ट ब्लॉग भी मैं बहुत दिनों से नहीं डाल रही थी, बट अब मैंने कंटिन्यू किया है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिहार आई हूँ। बिहार में मुजफ्फरपुर इज़ माई टाउन एंड ऑल। अभी मैं मेरे मामा ससुर के घर पे आई हूँ। ये लास्ट डे है मेरा यहाँ पे। एंड मैं और मामी, जैसे हमारे गांव में है ना, पास में ही नदी है और औरतों को बाहर निकलना नॉट अलाउड है। बट स्टिल मामी मेरे को छुपा छुपा के लेके जा रही है। रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, तो फिर हम क्या मंदिर चले गए, मैं और मामी, एंड दर्शन किए। यहाँ मंदिर के बाजू में ही लाइक बहुत सारी ऐसे फार्मिंग की गई हुई थी सब्जियों की, लाइक लौकी, बैगन, टमाटर, कोहड़ा, पम्पकिन। कोहड़ा इट मीन्स पम्पकिन, ये सब की बहुत सारी खेती की होगी। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, और सच में नहीं देखा है। मैं ऑलवेज़ सूरत में ही रही हूँ, सिटी में ही मेरा लाइक मैं बड़ी हुई हूँ। गाँव भी इतना जाना नहीं होता है मेरा, नहीं होता था शादी के पहले भी। आई एम फ्रॉम झारखंड, तो हम वैकेशंस में जाते थे, समर वैकेशन में, तो ये सब कुछ होता ही नहीं था। हमारे गांव में भी कोई नहीं रहता है, तो कोई खेती करता ही नहीं था। तो आई लाइक वाओ मम्मी ये भी है, मम्मी जी ये भी है, ऐसा वाला फील होता था। देख रहे हो ना कितना सुंदर एंड कितना ग्रीन नेचर का है यहाँ पे। दैट्स वाई लाइक मैं कैप्चर कर रही हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे है ना मामी पंडित जी से बातें कर रही है थोड़ी बहुत, यही सब कि कैसे हो एंड ऑल। फिर मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया। अब मैं फिर से अब आंवला चुनना शुरू कर दी। पता है इधर आंवला सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने ना आंवला का एक से वीडियो बनाया था। एंड आंवला का पेड़ है, एकदम फ्रेश फ्रेश आंवले गिरे हुए थे, बिकॉज लाइक ठंडी बहुत है, हवा चल रही है इधर, तो एकदम फ्रेश फ्रेश आंवला गिरा हुआ। देखा आंवला का पेड़, बहुत सारे छोटे छोटे आंवले थे, एकदम ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। तो मे बी इसको भी हम पैक करवा के वैसे सारा चुन लेके पैक करवा के, आज तो हम जा ही रहे हैं अपने घर मुजफ्फरपुर जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद लुक एट दिस व्यू, प्यार हो गया था मेरे को ऐसे। फाइनली हमने लाइक देखा ना, अपने लौकी चुना एंड आंवला का पेड़, आंवला भी चुना। कल रात को भी आई थी तो भी आंवला भी चुना। यहाँ सूरत में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है लाइक। ठीक है, अभी हम नदी के पास जा रहे हैं, मेरी नानी के यहाँ पे है ना एक। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम? मम्मी बांध है, बांध के पास इधर देख के बोलो। हाँ 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 एक यही मामी है, पूरे घर से छुपा के मेरे को लेके जाती है कहीं पे भी घुमाने के लिए। टड़ा वो बांध जो है उसी के नीचे नदी है। कौन सा वो बांध? हाँ देख रहे हो कितना कोहरा कोहरा है। वही था, यही स्कूल है। क्या व्यू है। अभी बज रहा है 11, लेकिन अब तक कोहरा है इधर। बहुत ठंड है, मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए। सब पर पानी था, भर गया ना, सूख गया ना। सब नदी है, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे इतनी ठंड है, वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा, नहीं तो मेरे मुंह से ना ऐसा धुआं निकल रहा था। ये देख रहे हो व्यू, ये 11:30 हो रहा है एंड सूरज एंड गर्मी का कोई नामो निशान नहीं। इधर मम्मी और मामी, एक्चुअली मामी है ना, मम्मी को डांट रही थी थोड़ा बहुत, ऐसे ऐसे मस्ती मस्ती ये दोनों कर रहे थे। इधर गाय का खाना बन रहा है और उसी चूल्हे पे हम लोग भी आग सेक रहे हैं। पता है आधे टाइम में ना हम लोग दतवन तोड़ के लेके आए थे। तो जैसे दतवन भी इट्स माई लाइक फेवरेट एक्सपीरियंस एंड ऑल। हम आई नो मैं कितनी बारी बोलूँ कि मैं बाहर ही रही हूँ, हमेशा मुझे ये सारे एक्सपीरियंस करने हैं। दैट्स वाई ब्रेकफास्ट में मैंने दही चूड़ा खा लिया, जो बिहारियों का तो ऑलमोस्ट फेवरेट होता है, सबका ही फेवरेट होता है, दही चूड़ा एंड चीनी। ये हमने कुछ साग, बहुत सारे साग, कुछ कहाँ बहुत सारे साग पैकिंग करवा लिया। अब सामान हमारा, अब इस घर को बाय बोलने की टाइम आ गया है, हमारा सामान गाड़ी में रखवा रहे हैं सब लोग। उसके बाद पता है
बिहारियों का एक और कल्चर है, लाइक आफ्टर मैरिज अगर आप किसी के घर पे जाते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर नई नई बेटियां भी आती है शादी करके बहुत टाइम तक, लाइक बहुत टाइम तक, तो उनके वो है ना ऐसा कोईछा भरा जाता है। लाइक कोईछा, कोईछा में क्या होता है, शुगर, राइस भी होता है, शुगर होता है, कच्ची हल्दी होती है, दूधी का साग, फ्लावर और कुछ पैसे या कुछ रुपए, कुछ कॉइन ही डाल दो, डाल के एज अ ब्लेसिंग्स कि तुम्हारा घर भरा पूरा रहे हमेशा, लाइक तुम ग्रो करो, ऐसा वाला ये इंटेंशन है। यही बड़ी मामी मेरे को कोईछा एंड सिंदूर भरा है कि सुहागन रहो, भलो पूतो, नहाओ पूतो एंड फलो पूतो, क्या है फलो पूतो, ऐसा ये साइन ही है इस कोईछा भरने का कि आप अपने लाइफ में सक्सेस करो एंड आपकी जोड़ी भगवान सलामत रखे एंड ऑल। बड़ी मामी मेरे को भर दी, एंड अब जो छोटी मामी है वो अब लाइक मेरी मम्मी को भरेंगी। मम्मी तो इन घर की बेटी है ना, ये इनका मायका है एक्चुअली में, तो फिर अब छोटी मामी इनको भर रही है। गोर लागला देता के। चलो हमने भी अब सिंदूर विंदूर करवा लिया, कोईछा भरवा लिया। अब ये 2 साड़ी मेरे को दोनों मामियों ने दी थी, मम्मी भी आ गई, हम गाड़ी में बैठ गए, फॉर द मेमोरी सारे हाय घर पे मम्मी, बुक कर दिया। हाँ बाय बाय। आइएगा बरखी में। बगल दीजिए मोबाइल, चार्जर रखिए ना। हाँ हाँ रख। बर्फी में कहना था 4 दिन के बहुत। 2 दिन के लिए आइएगा, 2 दिन पहले से। गाड़ी में बैठते ही अब सबसे पहला काम आप लोगों को पता ही है कि मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे कार सच में नहीं सूट होता है। सबसे पहले विंडो नीचे करो, ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, नहीं तो मेरी पूरी रास्ते हालत ख़राब हो जाएगी। चलते 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 चौक पे आ गए, जहाँ पे मेरे मामा जी की लाइक मेडिकल स्टोर है, और उसी के जस्ट बाजू में है ना, मामा जी ने बहुत सारी खेती की हुई है, गार्डनिंग की हुई है, लाइक गोभी, धनिया पत्ता, पालक, बैगन, टमाटर, ये सब। तो जैसे हम गए, मामा जी रुक रुक रुक, एकदम फ्रेश फ्रेश गोभी निकाल के दे, तो इतनी सारी उन्होंने गोभी निकालना शुरू कर दी, एकदम फ्रेश। यार गांव के सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगता है कि जो भी आप खाओ एकदम फ्रेश खाओ। पे चौक यहाँ पे ना थोड़ा सा दूर चल के जो थोड़ा बहुत दुकान होते हैं, लाइक जगह पे चौक बोलते हैं उसे, जैसे घर से निकले और गांव में एक लाइक 4-5 दुकान जहाँ हो गए, थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया, वो उसको चौक बोलते हैं। तो चौक पे है ना मेरे मामा जी की मेडिकल शॉप है, और उसके बाजू में ही है ना खाली जगह थी, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। खाली जगह थी तो वहाँ पे मामा जी ने हार्वेस्टिंग की है, गोभी, लाइक बैगन, टमाटर, पालक, धनिया पत्ता, ये सब। तो हम रास्ते में उनको क्या, घर पे तो नहीं थे, हम रास्ते में पैर छूने के लिए आए और रुके, गाड़ी रोका हमने, रुके। अब मामा बोल रहे हैं रुक जा रुक जा, गोभी लेके जा। तो भाई अभी गोभी तोड़ रहे हैं, उसके फ्लावर सारे अच्छे से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश गोभी हमें मिलेगा। तो गांव की ये एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको नेचुरल चीज़ें मिल जाएंगी। देखो मैं स्पेशली मैं बचपन से सूरत में रही हूँ, लाइक हमने गांव में कभी नहीं रही हूँ, मैं नहीं रही हूँ। हम वेकेशंस में, शादी वादी में, शादी ब्याह में ही हम जाया करते थे, तो 10 डेज़ 15 डेज़। और शादी ब्याह का सीज़न कभी होता था, अप्रैल और मई में ही ना, तो उस टाइम तो इतनी गर्मी होती थी हमारे झारखंड में। बेसिकली बिलोंग तो झारखंड से करती हूँ, बट मेरी शादी बिहार में हुई। ओके, तो घर से भी मामी ने गाय होता है, दूध दही एंड गांव के खेत से लाइक पालक दिया है, मेथी, बथुआ, एंड यहाँ का फेमस है खेसारी का साग, सरसों का साग, एंड लाइक क्या था, गोभी, बैगन, और भी बहुत सारी चीज़ें दी है। जैसे मकर संक्रांति थी तो मकर संक्रांति के लड्डू भी दे दिए कि खा लेना, हाँ ये खा लेना। तो बहुत सारा मैं मिस कर रही हूँ मेरे को फिर से जाना है, बट ठीक है ना, अब हमारे घर जाना है। और बहुत सारी चीज़ें दी है उन्होंने। ठीक से ये एकदम फ्रेश फ्रेश गोभी जो हमें मामा जी ने दिया, पूरी सब्जियों का भंडार लेके जा रहे हैं लिटरली हम अपने ममहर से, मेरे मामा ससुर के घर से हम पूरा सब्जियों का भंडार लेके जा रहे हैं, वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स के। 2 जन तो हैं हम, वहाँ पे कौन खाएगा इतना सारा।
देखो अभी हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, मैं शेयर करूँगी कि रेसिपीज़ मैंने क्या क्या बनाया है एंड ऑल। इतनी सारी गोभी कैसे यूज़ होगी, साग जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, साग पालक वालक दिया वो तो एक बार सरसों दा साग बना के हम यूज़ कर लेंगे, बट स्टिल ये इतनी सारी गोभियाँ हम क्या करेंगे देखते हैं अभी घर पे पराठे पराठे में मे बी यूटिलाइज्ड कर ले हम। देख रहे हो इतना सारा गोभी है, हम 2 जन रहने वाले हैं, बस सिर्फ 2 जन। चलो चलते हैं अब घर, बाकी की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।